पंजाब पुलिस को ज़हीर की गिरफ्तारी का हुक्म, दुआ ज़हरा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रहेंगी। रियाज सोहेल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने कहा है कि सिंध पुलिस की दरखास्त पर पंजाब पुलिस को दुआ ज़हरा केस में ज़हीर को गिरफ्तार करने के अहकाम दिए गए हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में उनका कहना था कि पंजाब पुलिस से कहा है कि ज़हीर का पता लगाएं और इसे गिरफ्तार करें, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से कहा है कि बच्ची को अपने सेंटर में रखें। उन्होंने लिखा, दुआ चाइल्ड मैरिज बच्चों से बदसलूकी के मामले पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ दुआ ज़हरा अगवा केस की तफ्तीशी अफसर ने एडिशनल सेशन जज के पास जमा कराई गई रिपोर्ट में दावा किया था कि कराची से जब दुआ ज़हरा को मुबैना तौर पर अगवा किया गया उस वक्त ज़हीर इसी शहर में मौजूद था। इससे कबल दुआ ज़हरा ने दावा किया था कि वो खुद ही कराची से टैक्सी में सवार होकर लाहौर पहुंची थी, जबकि ज़हीर का कहना था कि वो दुआ के इस इक़दाम से लाइल था और लाहौर पहुँच कर ही दुआ ने उनको फ़ोन किया था। अदालत में जमा कराई गई तहरीरी रिपोर्ट में तफ्तीशी अफसर ने मोबाइल फ़ोन नंबर का हवाला देते हुए बताया कि ज़हीर अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है और वाक़े वाले दिन उसकी लोकेशन कराची में ही पाई गई है। पुलिस ने मुलज़िमान के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 363 और कम उम्री की शादी की रोकथाम के कानून की दफ़ा शामिल करने की इजाज़त तलब कर ली है। इस मुकदमे में 23 मुलज़िमान नामजद हैं, जिनमें ज़हीर की वालिदा नूर बीबी समेत 8 ख़वातीन भी शामिल हैं। तफ्तीशी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की पंजाब से बाजियाबी के लिए महकमा सिंध से इजाज़त तलब की जा रही है। याद रहे कि इस मुकदमे में निकाह खां और गवाह पहले ही गिरफ्तार हैं, जबकि दुआ काज़मी के वालिद मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ज़हीर अहमद की गिरफ्तारी और तफ्तीश का मुतालबा करते रहे हैं। दुआ के वालिद की जानिब से तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के लिए भी अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। ख्याल रहे कि 3 रोज़ कबल मकामी अदालत ने करार दिया था कि निकाह रजिस्ट्रार और मुताल्लिका अफराद के लिए लाजमी है कि वह निकाह से मुतालिक शनाख्ती दस्तावेज़ात की छानबीन करें, क्योंकि उम्र से मुतालिक महज ज़बानी तौर पर बताना काबिल कबूल नहीं। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने गुज़िश्ता हफ्ते दुआ ज़हरा केस में मुख्तसर फैसला सुनाकर निकाह खां गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह अली असगर की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और फिर बुध को इसका तफसीली फैसला जारी किया गया। अदालत ने अपने फैसले में निकाह के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात और निकाह रजिस्ट्रार के किरदार पर बहस की। फैसले में कहा गया है कि तमाम निकाह रजिस्ट्रार और वो अफराद जो शादी में बतौर गवाह शिरकत करते हैं उनके लिए लाजमी है वो तमाम दस्तावेज़ात की छानबीन करें। ज़बानी तौर पर उम्र बताना उस वक़्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक बतौर सबूत कोई दस्तावेज़ात फराहम नहीं की जाती। अदालत के मुताबिक उम्र की ये दस्तावेज़ कौमी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा का शनाख्ती कार्ड, बे फार्म, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, यूनियन कौंसिल का पैदाइशी सर्टिफिकेट या उम्र का तयन करने वाली अथॉरिटी से जारी करदा सर्टिफिकेट काबिल कबूल हो सकता है। अदालत ने दोनों मुलज़िमान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात बयान करते हुए लिखा कि निकाह खां हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा ने दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं की, जबकि निकाह के गवाह असगर अली की कोई साख नहीं। अदालत ने कहा कि संगीन जुर्म मग़विया की नफ्सियात को तबाह कर सकता है। इसके बायस मग़विया के खानदान को अवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना होता है। ये एक बदनुमा दाग है जिसका सामना खानदान वालों को करना पड़ सकता है, जो कि संगीन जुर्म है। लिहाजा इस किस्म का घिनौना जुर्म किसी इनफरादी शख्स के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे मुआशरे के खिलाफ है। याद रहे कि इससे कबल पुलिस ने दुआ ज़हरा अगवा केस में पेश किए गए चालान में गिरफ्तार मुलज़िमान गुलाम मुस्तफ़ा और असगर को बेगुनाह करार दिया और अदालत से इस्तदा की थी कि इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया जाए। याद रहे कि इससे कबल दुआ ज़हरा अगवा केस में लाहौर हाई कोर्ट ने दुआ के मुबैना शौहर और मुलज़िम ज़हीर अहमद की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उनकी गिरफ्तारी 14 जुलाई तक के लिए रोक दी थी। हाल ही में मेडिकल बोर्ड की जानिब से दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के बाद उनके वालिद ने कराची की मकामी अदालत से एक बार फिर अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसमें सिंध पुलिस को भी फरीक बनाया गया था। इधर मुबैना शौहर और मुलज़िम ज़हीर अहमद की जानिब से मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, जहाँ दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया था कि FIR कब दर्ज हुई। अदालत को बताया गया था कि अगवा का मुकदमा 16 अप्रैल को दर्ज हुआ था, जबकि केस में तफ्तीशी अफसर की जानिब से बयान दिया गया कि वह असर-ए-नौ तफ्तीश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता मंगल को दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया था कि नए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल से कम साबित हो चुकी है। दरख्वास्त गुजार का यह भी कहना था कि पंजाब मैरिज एक्ट 2016 के मुताबिक दुआ और ज़हीर की शादी गैर कानूनी है और अदालत दुआ ज़हरा को बाजियाब करवाने का हुक्म दे। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि दुआ को ज़हीर अहमद की गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब करवा कर वालिदैन के हवाले किया जाए और मग़विया के साथ अगर जिनसी ज़्यादती साबित होती है तो मुलज़िम ज़हीर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
دعا کے والد نے عدالت سے استدعا کی کہ دعا زہرا کو ملک سے باہر جانے سے بھی روکا جائے۔ اس سے قبل 4 جولائی کو دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کروائی گئی تھی، جس کے مطابق ان کی عمر 15 اور 16 سال کے درمیان اور 15 سال کے قریب ہے۔ دعا کے والد مہدی کاظمی کے وکیل جبران ناصر نے عدالت میں جمع کروائی گئی میڈیکل رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیکل بورڈ نے دعا کے والدین کے موقف کی تصدیق کی ہے اور گزشتہ میڈیکل رپورٹ کو مسترد کیا ہے، جس میں دعا زہرا کی عمر 17 سال بتائی گئی تھی۔ جبران ناصر کے مطابق اس طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نادرہ کے دستاویزات درست ہیں اور دعا حقیقت میں 14 سال کی بچی ہے۔ جبران ناصر نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب جب میڈیکل بورڈ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دعا کم عمر ہے تو اس کے اغوا دائر مقدمے میں پولیس کو خود کارروائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ عدالت انہیں حکم جاری کرے۔ یاد رہے کہ پولیس نے اپنے چالان میں موقف اختیار کیا تھا کہ لڑکی بالغ ہے اور وہ اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے، لہٰذا اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا۔ دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی کے وکیل جبران ناصر نے کہا کہ پولیس اگر ٹال مٹول کا رویہ برقرار رکھتی ہے تو وہ پھر عدلیہ سے رجوع کریں گے۔ BBC کے پاس موجود میڈیکل بورڈ کی اس رپورٹ میں 10 رکنی بورڈ نے اتفاق رائے سے یہ حتمی فیصلہ دیا کہ دعا زہرا کی عمر 15 اور 16 سال کے درمیان ہے اور 15 سال کے قریب ہے۔ اس ٹیم کی سربراہ ڈو میڈیکل کالج کی پرنسپل ڈاکٹر صبا سہیل نے رپورٹ کے مطابق دعا زہرا کا تفصیلی جسمانی معائنہ کیا گیا اور ان کے دونوں ہاتھوں، دونوں کہنیوں، پیلوس، دانتوں وغیرہ کے ایکس رے کیے گئے۔ جبران ناصر نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے پولیس اور عدلیہ دونوں میں بہتر طریقہ کار اور تربیت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 2.5 مہینوں تک والدین کو اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنی پڑی، جبکہ دعا خود سے بے خبر اور ناقابل تصور خطرے میں تھی۔ دعا زہرا کی عمر کے تعین کے لیے عدالتی حکم پر کراچی میں 2 جولائی کو ان کے میڈیکل ٹیسٹ مکمل کیے گئے تھے۔ پولیس نے دعا زہرا کو سروسز ہسپتال میں میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا، جہاں ان کی ہڈیوں اور دانتوں کے ایکس رے، خون کے ٹیسٹ، جسمانی معائنہ سمیت دیگر ٹیسٹ مکمل کیے تھے، جس کے بعد دعا زہرا کو دانتوں کے ٹیسٹ کے لیے ڈو میڈیکل ہسپتال لے جایا گیا۔ کراچی پولیس کی خصوصی ٹیم دعا کا میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے ان کو لاہور سے کراچی لے کر آئی، جہاں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے دعا کو اپنی تحویل میں لیا تھا۔ میڈیکل بورڈ نے دعا کی والدہ کو بھی طلب کیا، جنہوں نے بورڈ کے سامنے پیش ہو کر دعا کی زندگی سے متعلق سوالات کے جواب دیے ہیں، جبکہ میڈیکل بورڈ نے دعا زہرا کے والد اور وکیل کو بھی طلب کیا۔ واضح ہے کہ کراچی کی مقامی عدالت نے 25 جون کو جاری کیے جانے والے فیصلے میں دعا زہرا کے دوبارہ میڈیکل کے لیے بورڈ بنانے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد پولیس ٹیم دعا کو لینے لاہور پہنچی تھی۔ گزشتہ ماہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے محکمہ صحت نے دعا زہرا کی عمر کے تعین کے لیے ایک 10 رکنی بورڈ تشکیل دیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ میں دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی نے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے درخواست دائر کی تھی اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کو چیلنج کیا تھا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔